श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक का अर्थ है, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। इसको स्वामी आत्मानंद जी ने कहा, ये कर्म की चतुस्सूत्री है। कर्म के विषय में भगवान ने लगभग सभी बातें इसमें कह दी हैं। मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है कर्म। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म कैसे करना, उसका सही उपाय बतला रहे हैं भगवान कि इस प्रकार से करना। पहला सूत्र भगवान ने यहाँ दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका मतलब है कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है। हम देखते हैं पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि उस व्यक्ति का किसी भी कर्म से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जिस व्यक्ति को उस पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जिसके लिए कुछ पाना शेष है, उसी के लिए कुछ करना भी शेष है। शारदा तैन ने आज भी गड़बड़ की हुई है। तो साधक को चाहिए कि ये बात समझे कि कर्तव्य कब तक है। कर्तव्य तभी तक है जब तक उसके लिए प्राप्तव्य है। जब तक आपको कुछ पाना है तब तक आपको कुछ करना भी है। और जीवन का परम प्राप्तव्य है परमात्मा। यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान ये बात समझा रहे हैं कि कर्म की पात्रता भी सभी को नहीं है। कर्म की पात्रता मनुष्य लोक में ही है। केवल जीव जो है, अगर बहुत सारे पुण्य कर्म करके अगर देवलोक चला जाता है तो वहाँ भी कर्म स्वतंत्र नहीं है। वहाँ केवल कर्मफल भोग कर सकते हैं। अगर उसके पाप कर्म ज़्यादा हो गए और उसको ये शरीर छोड़ कर के नरक आदि में जाना पड़े तो वहाँ भी केवल दुखोपभोग करना है। इसके अलावा भी जितनी योनियाँ हैं, पशु पक्षी से लेकर के और भी जो योनियाँ हैं, उन सब योनियों में केवल कर्मफल भोग होता है। एकमात्र मनुष्य शरीर में ही कर्म स्वातंत्र प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको ये स्वातंत्र किस लिए दिया है, इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। ये भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि भोग तो अन्य सारे शरीरों में प्राप्त हो सकते हैं। केवल इसमें नए कर्म करने का स्वातंत्र दिया है। तो नया ऐसा क्या कर सकते हैं, तो वो थोड़ा विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के अंदर ही एक योग्यता है जो अन्य किसी में नहीं है। वो क्या है? मनुष्य के अंदर धर्म का विवेक है, उचित अनुचित का विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक है। ऐसे खाना कहाँ खाना है, तो खाना खाने की जगह पे खाना खाएगा। कोई अपवित्र जगह भोजन नहीं किया जाता। तो भोजन में बैठ कर के अपवित्रता नहीं की जाती। भोजनालय में भोजन किया जाता है, यूरिनल में यूरिन जाया जाता है। तो ये जैसे कर्म का, सामान्य कर्म का विवेक है, उसी प्रकार से बाकी सब बातों को लेकर के भी विवेक होता है। और सबसे प्रमुख विवेक होता है कि हमको ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला। तो मनुष्य का शरीर हमको मिला है कि इस शरीर के द्वारा हम अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर के द्वारा हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। एक दृष्टांत अक्सर हम देते हैं कि एक दुकान के मालिक ने अपने कर्मचारी को किसी कार्य से दूसरे शहर भेजा, भाई जाओ वहाँ से कुछ खरीदी करके लाना और वहाँ जो अपना पैसा चुकाना वो पैसा चुका करके आना। तो वो वहाँ गया और एक होटल में ठहर गया और उसका मन लग गया वहाँ टीवी देखने में। शाम को लौटने का था, अचानक उसको शाम को याद आया, अरे
मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा, सारा दिन ऐसे ही निकल गया, अब थोड़े से समय में कुछ हो नहीं सकता। आखिर वो लौट करके आ गया। तो मालिक को आकर के उसने बिल दिया कि भाई होटल में रहा तो खाने का और रहने का ये सब खर्चा मेरा हुआ, यात्रा का ये खर्चा हुआ। तो सेठ ने बोला कि वो तो सब ठीक है, पर ये बता कि क्या खरीदी, क्या क्या करके आया। तो बोले खरीदी करने का तो समय नहीं मिल पाया मुझे। और बोले जिन जिन को पैसा देना था उनका पैसा चुका के आया कि नहीं। बोले उसका भी मुझे समय नहीं मिल पाया। तो बोले क्या कर रहा था। बोले मैं गलती हो गई, मैं टीवी देखने में लग गया था, कुछ क्रिकेट मैच आ रहा था, मेरी रुचि का था, इसलिए मेरा मन उसमें लग गया। तो उन्होंने कहा कि भैया ये फिर बिल काहे का पकड़ा रहा हमको, जिस काम के लिए भेजा था वो काम तो किया ही नहीं तुमने। तो बोले ठीक है, अगली बार मैं होटल में भी नहीं रहूँगा, खाना भी नहीं खाऊँगा, यात्रा व्यय भी आपसे नहीं लूँगा, मैं आपका काम कर दूँगा। तो सेठ ने कहा देख यात्रा व्यय तू ले, होटल में भी रहे, खाना भी खा, उसकी मना नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए भेजा था वो काम करना। तो ये तो हो गया दृष्टांत। और दृष्टांत क्या है कि भगवान ने जीव को मनुष्य का शरीर दे करके भेजा। भगवान ने जीव को एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया कि तुमको मैं मनुष्य का शरीर दे रहा हूँ, इस शरीर के द्वारा तुम्हारा एक निश्चित प्रयोजन है। हालांकि हम अपने अपने प्रयोजन बना लेते कि मुझे ये पाना है, ये बनना है, ये होना है, ये हमारी अपनी मौज है, कुछ भी करें। लेकिन भगवान ने भी कुछ डिसाइड करके भेजा है हमको। भगवान ने किस कार्य के लिए भेजा है। तो भगवान ने हमको जिस कार्य के लिए भेजा, अगर वो काम हमने नहीं किया और संसार के कर्तव्य पूरे करते रहे तो जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, है ना। हम एक बात कहते हैं कि एक परिवार में एक माताजी बहुत बुजुर्ग अस्वस्थ थी। तो उनकी बहू ने कहा कि मम्मी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप 2 मिनट मिल लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम मम्मी जी के पास गए, हमने कहा मम्मी जी चिंता नहीं करो। तो बोले चिंता किस बात की करूँगी मैं, मुझे तो जो करना था वो मैंने कर लिया, मेरे जीवन में जो मेरे लिए करना था वो सब मैंने कर लिया। तो हम लोग तो शास्त्र में ये पढ़ते हैं, संतों से यही सुनते हैं कि मनुष्य जीवन में करने योग्य एक प्रमुख कार्य जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो है अपने ब्रह्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जानना। जगत में करने योग्य एक ही कार्य जिसके लिए भगवान ने भेजा है कि आप भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लें, क्योंकि इसी शरीर से वो संभव है। तो हमको लगा माता जी ने भी वो कर लिया होगा। तो हमने पूछा माता जी क्या कर लिया आपने। तो माता जी ने उत्तर दिया कि देखो मेरी 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, मैंने सबकी शादियां कर दी और सब अपने अपने घर में सुखी हैं। अब मुझे किस बात की चिंता, जिस काम को मेरे को करना था वो कर लिया। तो ये भगवान भगवान ने इसलिए नहीं भेजा था कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, अब नीचे जा कर के आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उन सबको सेट करो। तो ये तो हमने अपने क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, भगवान का अपना प्रयोजन है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करने में अधिकार है। तो सांसारिक कर्मों के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान कह रहे हैं जिस कर्म के लिए भेजा गया है उस कर्म की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है, यदि मनुष्य अपने स्वार्थपूर्ण कर्म करता है तो उसका बंधन कटने वाला नहीं है, तो फिर क्या कर्म करना चाहिए। और यदि आलस करता है, प्रमाद करता है, तो भी उसका बंधन कटने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए। तो मनुष्य शरीर मिला है हमको सेवा करने के लिए। आप ऑन एन एवरेज व्यक्ति की मानसिकता को देखें तो वो कहता है भाई मुझे अपने जीवन की अनुकूलताओं के लिए प्रयास करना है ना। वो शिक्षा लेता है तो उसका उसमें भी उद्देश्य ये रहता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, और उसके बाद में भी अगर वो काम धंधा करता है, नौकरी करता है, तो वो भी इसलिए कि मेरे को जीविका अच्छे से चले, सब सुविधाएं हों, मेरा परिवार सुखी रहे। तो भगवान कहते हैं अपने लिए काम करने से जीव और अधिक बंधन में पड़ता है, क्योंकि उसका स्वार्थ भाव प्रगाढ़ होता जाता है। कर्म से ही बंधन होता है, कर्म से ही मुक्ति होती है। सकाम कर्म जीव को बांधता है और निष्काम कर्म जीव को बंधन से मुक्त करता है। रमण महर्षि जी से किसी ने पूछा कि मनुष्य कर्म के चक्र से मुक्त कैसे हो। तो महर्षि जी ने कहा कि कर्मों में ही उसके नाश के बीज छुपे हुए, अर्थात जिस प्रकार से आप सकाम कर्म करके बंधन में पड़े हो,
उसी प्रकार से निष्काम कर्म करके, सेवा करके आप उससे मुक्त भी हो सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य शरीर के अंदर ये आपको सुविधा है कि आप सेवा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हो। पर यहाँ पर क्या है कि दो बातें हैं। एक तो मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल प्राप्त भी होता है और नया कर्म करने का स्वातंत्र्य भी उपलब्ध होता है। अब नया पुरुषार्थ समझाने के लिए संत और शास्त्र हमको विधि निषेध का उपदेश करते हैं। शास्त्र हमको बतलाता है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो अनुचित है, जो पापपूर्ण है, जो अनैतिक है, उसको त्यागने की बात कही जाती है। जो आसुरी संपदा उसके त्याग की बात कही जाती है और देवी संपदा के ग्रहण करने की बात कही जाती है। तो ये विधि निषेध का उपदेश किसको किया जाता है? ये केवल मनुष्य को ही किया जाता है, बाकी किसी प्राणी को इसका उपदेश नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को उस समझ का उपयोग करते हुए जो त्यागने योग्य वो त्यागना चाहिए और जो ग्रहण करने योग्य अर्थात धर्मानुकूल उसका जीवन होना चाहिए। एक बार पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से एक साधक ने ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हमें आप सूत्र के रूप में एक बात बता दीजिए कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो स्वामी जी ने बिल्कुल सूत्रबद्ध उत्तर दिया कि लक्षानुकूल कर्म करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब आपके जीवन का लक्ष्य आपने बना लिया है कि मुझे समस्त दुखों से मुक्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति करनी है, भगवत तत्व का साक्षात्कार करना है, तो आपका सारा जीवन, सारे व्यवहार उसके अनुसार ही होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया उसके अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा कर्म मुझे बंधन में डालने वाला है, उनको मुझे छोड़ने जाना है, और कौन सा कर्म मुझे मुक्ति देने वाला है, उस कर्म की तरफ आपको अपनी वृत्ति को लेकर के जाना है। आपको मित्रता भी वैसी करनी है, व्यवसाय भी वैसा करना है ना, उठना बैठना भी उसी हिसाब से होना चाहिए आपका। तो पुराने कर्मों को का भोग भी करना है और नए कर्म भी हमको करना है। तो नए कर्म हमको शास्त्रानुकूल करना है और पुराने कर्मों के भोग के रूप में हमको जो प्राप्त होता है पुराने कर्मों के भोग के रूप में, पुराने कर्मों के भोग के कर्म फल के भोग के रूप में जो मिलता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध के कारण हमारे जीवन में कुछ अनुकूलताएं आती हैं और कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं। अगर अनुकूलता में अगर आप सुखी होते हो तो इसका मतलब कि आप सुख का भोग कर रहे हो, और प्रतिकूलता में अगर आप दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिकूलता में दुखी होने का मतलब है कि आप दुख का भी भोग कर रहे हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि दो विभाग हो गए मनुष्य जीवन के अंदर, एक तो क्या करना है और दूसरा क्या आपको भोगने का मिला है। तो जो भोगने का मिला है उसको अगर आपने भोगा तो आप भोक्ता बन जाओगे, जीव भाव में रहोगे और कर्म बंधन आपका बना रहेगा। तो प्रारब्ध के कारण जो प्राप्त अनुकूलता है उसका उपयोग करना चाहिए सेवा के लिए, उसका भोग के लिए नहीं करना चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए और सेवा के लिए। तो कोई बोले भाई मनुष्य शरीर क्या केवल सेवा के लिए ही मिला है क्या, अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं करें, अपनी सुरक्षा नहीं करें? तो स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है इसके लिए कि आप अपने घर में कोई नौकर रखते हैं। आप जब घर में कोई नौकर रखते हैं तो उस नौकर का स्वास्थ्य कभी खराब हो जाए तो आप उसका अच्छा इलाज करवाते हैं। छोटे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके खाने पीने का भी आप ध्यान रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आप? उसके प्रति कोई आपकी विशेष ममता नहीं है, लेकिन आप ऐसा इसलिए करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएगा तो वो व्यक्ति अच्छी प्रकार से आपके जो काम है वो अच्छे से कर सकेगा। तो इसी प्रकार से ये शरीर जो है यंत्र है, इसके माध्यम से सेवा करनी है तो इसकी शरीर की सुविधा, शरीर की सुरक्षा, शरीर का स्वास्थ्य, इस सब का भी आपको ध्यान देना होगा। यही बात कही गई है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है धर्म का साधन है, इसके द्वारा जो है आप सारे कर्म कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए। इसलिए शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुविधा, शरीर के का स्वास्थ्य, इसका ध्यान रखना भी आपका एक प्रधान कर्तव्य है।
और फिर उसके बाद जैसे बताया गया था कि कोई व्यक्ति कहीं गया किसी प्रयोजन के लिए, तो उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए गए हो उस पर फिर पूरा एकाग्र होना। स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है कि भाई एक व्यक्ति गांव में रहता था, उसको शहर में जाना आना पड़ता था। तो शहर में आना जाना पड़ता था तो गांव से शहर आने के लिए बसें मिलती थी, पर बस जो है लगातार नहीं मिलती थी। एक बस मिली, उसके बाद मालूम पड़ा 4 घंटे के बाद दूसरी बस है। तो बड़ी परेशानी होती थी। आने के समय में भी बस टाइम से मिल नहीं पाती थी। उस रूट पे जो लिमिटेड बस थी उसी से काम चलाना पड़ता था। तो आखिर उस व्यक्ति ने एक दिन सोचा कि अपन अपना घोड़ा खरीद लेते। पुराना ज़माना था, जैसे आजकल लोग मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, तो उसने घोड़ा खरीद लिया। अब घोड़ा खरीद लिया, घर के बाहर बांध दिया। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे बांध के रखोगे तो घोड़ा यहाँ हवा, धूप, बारिश, इसमें इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले इसके लिए शेड बनाओ। उसका शेड बनाया। अब देखा तो वो लीद करता था, तो बोले ऐसे गंदगी में रहेगा तो बीमारी हो जाएगी, इसकी सफाई करते रहो, यहाँ पर लीद नहीं इकट्ठी होना चाहिए। खाने का चारा पानी के लिए टंकी बना दो, आपको बार बार देना नहीं पड़ेगा। चारे पानी की व्यवस्था करी, लीद हटाने की व्यवस्था करी, शेड बनाया। लोग सलाह देते जाते हैं तो लोगों ने आके सलाह दी कि ये खड़ा रहेगा तो इसकी टांगें खराब हो जाएंगी, कम से कम एक चक्कर तो लगाना ही चाहिए। जैसे गाड़ी खड़ी रहे तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो रोज़ाना गाँव में एक चक्कर लगाता। वो बोले कि इसको इंजेक्शन लगवाया कि नहीं, बीमारियाँ होती हैं इनको। बोले नहीं लगवाया। तो बोले इनको टाइम टाइम से इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, जैसे अपने को टीका लगता है ना, वैक्सीन लगती है ऐसे। तो वो लगवाया उसको। अब सुबह शाम उसको घुमाना, उसको पानी पिलाना, चारा डालना, वहाँ से लीद हटाना, ये सब करते करते बेचारा बड़ा परेशान होता। कभी 5-7 दिन में एक बार उसको शहर जाने का काम पड़ता, तब उसका उपयोग हो जाता। आखिर उसने सोचा अरे भाई ये मैंने क्या कर लिया, घोड़ा क्यों ले लिया? तो उन्होंने कहा कि भाई घोड़ा अगर लिया है आपने जाने के लिए, और अगर जाने का आपका प्रयोजन सिद्ध होता है तो ठीक है। तो अगर आप जाने का प्रयोजन आपका है ही नहीं, सप्ताह में ही एक बार जाना है, तो फिर घोड़ा लेने से क्या फ़ायदा? तो इसी प्रकार से भगवान ने मनुष्य को शरीर रूपी घोड़ा दिया, और आप भगवान की भक्ति रूपी प्रयोजन करें नहीं। बोले हम तो वीकली सत्संग सुन लेंगे, हम तो आधा घंटा भगवान का भजन कर लेंगे, हम कभी कभार कुछ हुआ तो कोई शुभ कर्म सेवा भी कर लेंगे। तो कहते हैं ये तो आपका भगवान ने ये दिया इसलिए था कि इसी से ये सब संभव हो सकेगा। और आप घोड़े को पालने में, घोड़े की सुरक्षा में, मतलब ये मनुष्य शरीर की सुरक्षा में, सुविधा में, अब मनुष्य का मन तो इसमें लगा हुआ है कि आज ये खाया कल वो खाएंगे, आज ये सुख भोगा कल वो सुख भोगेंगे। तो आपका तो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको भगवान ने ये पात्रता दी है कि कर्म करके आप अपना कल्याण करो। और जो प्रारब्ध से आपको प्राप्त हुआ है, मैंने कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर भी इसके अंदर है। किसी ने कहा था कि जीवन में यदि प्रतिकूलता है तो कैसे भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था बनी रह सकेगी ऐसे में? तो शास्त्र कहता है कि देखो आज वर्तमान में जो आपको प्रतिकूलता प्राप्त हो रही है, ये हमारे पुराने किसी जाने अनजाने में किए हुए अशुभ कर्मों का फल है। और आज हमको जीवन में जो अनुकूलता प्राप्त में हो रही है, वो पुराने जन्म में, पिछले समय में किए गए शुभ कर्मों का फल है। तो जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आए तो सबसे पहला थॉट जो हमको आना चाहिए, सामान्य रूप से थॉट क्या आता है कि इस व्यक्ति के कारण आ रही है, इस भूल के कारण आ रही है ना। कई बार हम प्रकृति पे आरोप करते हैं। तो शास्त्र कहता है जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आए तो सबसे पहले आपका आरोप जाना चाहिए अपने कर्मों पर, कि भाई मैंने कभी न कभी ऐसी भूल की होगी, भगवान की योजना के अनुसार उस कर्म का फल मुझे प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो रहा है। पर इतने भर से तो आदमी का समाधान नहीं हो जाता। तो स्वामी जी यहाँ समझाते हैं कि जब आपको प्रतिकूलता प्राप्त हो तो ये विचार करने के बाद आपको सोचना चाहिए कि अब किसी कामना के अधीन होकर, किसी वासना के अधीन होकर के मैं कोई अशुभ कर्म नहीं करूँगा। जब तक आप ऐसा निश्चय नहीं करेंगे तब तक आपको जो भगवान ने एक प्रकार से देखा जाए तो जो कर्म फल दंड के रूप में प्राप्त भी हुआ, उसका प्रयोजन ही पूरा नहीं हुआ। आप दुख में दुखी होकर के रह गए। भगवान आपको दुखी थोड़ी करना चाहते थे,
भगवान तो ये चाहते थे कि आपको एक ट्रीटमेंट दे कर के जगाना चाहते थे कि आगे से आप वैसा भूल नहीं करें, वैसा अपराध नहीं करें। अब इतनी बड़ी महामारी, इतने लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं लोगों के सोच नहीं बदल रही है। अभी भी वही काला बाजारी, अभी भी वही सब चीज़ें जो पहले हुआ करते थे, बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सब कांड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान के दंड का भाजन होने के बाद भी मनुष्य के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वासना इतनी प्रबल हो गई हैं कि वो अपने अशुभ कर्मों का जो उसमें उसके कारण होने वाली उसकी जो सुख बुद्धि है, उन अशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाला जो अनुचित सुख है, उसका वो त्याग नहीं कर पा रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपको जो वो अनुकूलता प्राप्त हो प्रारब्ध से, तो उसका भी सदुपयोग करें, और प्रतिकूलता प्राप्त हो उसका भी सदुपयोग करें। अनुकूलता का सदुपयोग ये है कि आपको साधन है, आप सेवा कर सकते हैं, और प्रतिकूलता का सदुपयोग ये है कि उसके द्वारा आप धीरे धीरे अपने आप के अंदर ये निश्चय जगाएं कि अब मुझे किसी कामना के अधीन होकर के कोई अशुभ कर्म नहीं करना है। ये बात आगे भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ फलेषु कदाचन का मतलब है कि हमारा फल में अधिकार नहीं है, फल में हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए। फले सक्तो निबध्यते, जो व्यक्ति फल में आसक्ति रखता है वो बंधन में पड़ जाता है। क्यों बंधन में पड़ जाता है? क्योंकि वो कामना ही उसको बांधती है। कोई कर्म जीव को नहीं बांधता है, कोई संबंध जीव को नहीं बांधता है। जो उसके अंतःकरण में कामना है, वो कामना उसको बार बार उस कर्म में प्रवृत्त करती है, और अंत समय में उस कामना का जो बीज उसके अंदर रह जाता है, उसके कारण पुनर्जन्म का वो हेतु बन जाता है। किसी ने माँ आनंदमयी से पूछा, माँ हमारा पुनर्जन्म तो नहीं होगा? तो माँ ने कहा बहुत सरल है, आप स्वयं जान सकते हो। यदि आपको संसार के किसी विषय में आसक्ति है, किसी व्यक्ति में आसक्ति है, कोई वासना है आपके अंदर, तो वो वासना जो है पुनर्जन्म का हेतु है, वो रिटर्न टिकट का काम करती है। अर्थात आप शरीर छोड़कर जाएंगे तो सही, लेकिन वो जीवात्मा जो है उस कामना की पूर्ति के लिए वापस संसार में लौट करके आएगा। तो कामना का क्षय करना है, कामना से मुक्त होना है, हमको नई कामनाओं का निर्माण नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि कामनाओं का अगर त्याग करना है तो ये विचार करना चाहिए, भाई कामना करना कहाँ तक उचित है। तो यहाँ स्वामी जी ने समझाया है कि जैसे ही मनुष्य के मन में कोई कामना आती है तो उसके अंदर अभाव आ जाता है। देखो कामना से कितने नुकसान है, ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मनुष्य के मन में कोई कामना आती है तो सबसे पहले उसके अंदर अभाव आ जाता है। अभाव उसको पीड़ा देता है। जैसे आप अभी बड़े आनंद से बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई थॉट आ गया कि मुझे वो चीज़ प्राप्त होना चाहिए, अमुक सुख मिलना चाहिए, तो जैसे ही वो कामना आपके मन में आएगी वैसे ही आपके अंदर कमी आ जाएगी, है ना। एक भाई बतला रहे थे हमको कि भाई हमारे पास कार थी और हम बढ़िया से हम कार में घूमते थे। एक बार किसी ने बोल दिया, अरे ये आपकी कार कैसी है, इसमें एयर कंडीशन तो है ही नहीं, तो कहीं आप गर्मी में निकलोगे तो आपको बड़ी गर्मी लगे इसके अंदर, गाड़ी तब जाती होगी ये। तो हम भी कॉन्शियस हो गए। तो हमने सोचा कि हाँ कार तो ऐसी वाली होना चाहिए जिसमें एयर कंडीशन लगा हुआ हो। बोले जैसे एक बार ये मन में आया, उसके बाद से वो कार हमको ख़राब लगने लग गई। पहले उसी में मज़े से घूमते थे, बाद में लगा कि अरे कार तो ऐसी वाली होना चाहिए, वैसी कार तो किसी काम की नहीं। तो जैसे ही आपके मन में कोई कामना आती है तो जो वर्तमान सुख है वो आप नहीं ले पाते हो, जो वर्तमान जीवन है उसका संतोष आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप प्रेजेंट से हट कर के फ्यूचर में चले जाते हो कि वो कब मिलेगा। अरे जो प्राप्त है उसका तो आप ग्रहण कीजिए, उससे तो जीवन का निर्वाह कीजिए, उसका तो सुख लीजिए, लेकिन आप वो नहीं लेते हैं। आप सोचते हैं अब इसका कोई मजा नहीं है, वो मिलना चाहिए। तो जैसे ही आप में कामना आई वैसे आपके अंदर स्वामी जी कहते हैं कि अभाव आ जाता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देखो आप विचार करो, अभाव आ गया तो आप क्या करेंगे, उस कामना की पूर्ति के लिए बड़ा पुरुषार्थ करेंगे। बहुत पुरुषार्थ किया आपने, बहुत कोशिश की, और बहुत कोशिश करने के बाद वो वस्तु आपको मिली, तो आपको इतना श्रम करना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो भर्तृहरि जी ने कहा है कि हे शिव, मैंने आपकी प्राप्ति के लिए कष्ट नहीं सहा, मैंने संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए कई रात्रि जगा, कई बार भूखा रहा, लेकिन यही सब अगर मैंने आपके लिए किया होता
तो आज शायद मुझे परम संतोष की प्राप्ति हुई होती। लेकिन ये सब मैंने संसार के लिए किया, इसलिए मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तो साधक वही चीज़ें जो संसार की कामना पूर्ति के लिए करता है, अगर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करे तो उसका कल्याण हो सकता है। दूसरी बात जो महर्षि पतंजलि ने की ये कि जो कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाती तब तो आप सुखी हो जाएंगे। हाँ, बोले उस क्षण जैसे ही प्राप्त हुआ आपको लगता है अरे भाई वाह मुझे ये प्राप्त हो गया, लेकिन अगले ही क्षण आपकी स्थिति बदल जाती है। वो क्या, आप में असुरक्षा की भावना आ जाती है। ये जो चीज़ प्राप्त है ये छूट नहीं जाए। हमने बताया था कि भाई एक व्यक्ति ने बड़ा भारी बंगला बनाया, शाही बंगला था उनका, तो मुहूर्त पे सबको बुलाया, हम भी गए थे वहाँ पर। तो हमने देखा सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति थोड़े से अपने आप में संकुचित दिख रहे हैं। तो हमने बोला क्या बात है, आप थोड़े से परेशान से लग रहे हैं, कुछ मन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात आपके अंदर चल रही है। तो बोले स्वामी जी वो सबको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा मैं, वो यह कि ये मकान मैंने बनाया तो मेरे बजट से कुछ आगे चला गया, तो मार्केट से भी कुछ लेना पड़ा। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ इसलिए इतना बढ़िया मकान बना लिया। अब चूँकि खर्चा ज़्यादा हो गया तो जो संग्रह मैंने किया था कि बच्चों की शादी करना है वो भी इसमें लग गया। अब 3 बच्चियाँ हैं मेरी, तो मुझे लग रहा है कि लोग तो मुझे बड़ी बधाई दे रहे हैं इस मकान के लिए, मेरी प्लानिंग में कोई थोड़ी भूल हो गई। अब मुझे बच्चियों की शादी के लिए जब दहेज मांगेंगे लोग ज़्यादा, बंगला देख करके भाई बड़ा पैसे वाला तो ज़्यादा दहेज मांगेंगे, तो फिर वापस बंगला बेचना नहीं पड़ जाए मुझे। मैंने बोला आज तो प्राप्त है, आज तो रहो, अभी तो आपकी बच्ची की शादी भी कम से कम 5 साल तो नहीं होनी है, अभी तो वो छोटी है। बोले हाँ वो तो छोटी है और बाकी तो उससे भी छोटी हैं, पर अभी मन में ऐसा विचार आ गया मुझे, इसलिए मेरा मन में, तो आदमी को कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसके मन में दूसरा विचार आ जाता है असुरक्षा का, ये प्राप्त हुई है कब तक के लिए हुई है, जो मिला है वो सदा के लिए तो मिलता नहीं है। पर मानो संसार में अगर कोई व्यवहारिक दृष्टि से भी विचार करे और उसको उसके पहले ही कभी ऐसी स्थिति आने की संभावना लगे तब तो फिर और अधिक असुरक्षा आ जाती है। तो पतंजलि कहते हैं कि देखो कामनाओं का त्याग इसलिए भी करना चाहिए कि कामनाओं की पूर्ति होने पर तत्काल ही फिर आपको ये आता है कि पूर्ति तो हो गई लेकिन सदा बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी को भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा था योगक्षेम वहाम्यम, कि जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराता हूँ और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। पर किसके लिए कहा, भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसका योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ, और तुम जो योगक्षेम की आकांक्षा करते हो तो वो तुमको बंधन में डालने वाला होता है, वो राग द्वेष पैदा करने वाला होता है, वो द्वंद्व पैदा करने वाला होता है, वो आपके समत्व को छीन लेने वाला होता है। ये जो समत्व 39वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था ना कि ऐशाते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, मैं तुझे समबुद्धि का उपदेश करूँगा। तो भगवान ने समझ तो पहले दे दी, अब आचरण कैसे करना वो यहाँ बतला रहे। तो पहला सूत्र भगवान ने दिया कि कर्म करने में प्रमाद नहीं करना, जो उचित कर्म है वो करना। उचित के 2 विभाग कर दिए, एक नया कर्म, दूसरा प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र यहाँ बोल रहे हैं माँ फलेषु कदाचन, ये आपका विभाग नहीं है, ये वाला विभाग भगवान का है कि फल देने वाले वो हैं। तो फल देने वाले जब वो हैं तो हमको भगवान पर छोड़ देना चाहिए, हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि गाड़ी आगे कर देते हैं और बेल पीछे लगा देते हैं। कर्म तो हमारा जो है वो पीछे रह जाता है, कामना आगे आगे चलती है। तो वो कामना जो है किस प्रकार से जीव को दुख देती है उसकी चर्चा पतंजलि करते हुए कहते हैं कि कामना पूर्ति होने पर एक दुख होता है कि कहीं ये प्राप्त चीज़ जो है छूट नहीं जाए। और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है कि जीते जी अथवा मृत्यु के समय जो प्राप्त है उस सबको छोड़ना ही पड़ता है, फिर दुख भोगना पड़ता है। बोले सुख मिला थोड़ा सा और दुख मिला कितना सारा। आप थोड़ा विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि जब आपने कामना की तब आपको अभाव आया, पीड़ा दिया अभाव ने। जब आपने कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया तो आपको उसके लिए क्लेश सहना पड़ा। फिर कामना की पूर्ति हुई तो पूर्ति होने के क्षण में आपको सुखानुभूति हुई, लेकिन उसके अगले क्षण में क्या आ गया, उसके अगले क्षण में आ गया कि अरे भाई ये मेरे हाथ से निकल नहीं जाए।
वो फाइनली निकल गया। तो क्या हुआ, फिर दुख हुआ। तो बोले कामना ने आपको सुखी करा कि दुखी करा? तो अगर मानो एक बार सुखी करा तो 4 बार दुखी करा, थोड़ी देर के लिए सुखी करा तो ज़्यादा देर के लिए दुखी करा। इसलिए विवेकवान व्यक्ति जो है कामनाओं के पीछे नहीं भागता, वो जो भी जीवन में कर्म करता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है और भगवान की रजा में राजी देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सूत्र और इसके अंदर भगवान ने तीसरा लिया, माँ कर्म फल हेतुर्भो, कि आप कर्म फल के हेतु मत बनो। ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, इसके द्वारा कर्म होता है। लेकिन जब आप इनसे जुड़ जाते हो, तादात्म्य कर लेते हो, तो आपको क्या प्रतीति होती है कि कर्म करने वाला मैं हूँ। आप अपने को कर्ता मान लेते हो। तो जब आप अपने को कर्ता मानते हो तो कर्ता मानने से कर्म फल के हेतु बन जाते हो। जो कर्ता होता है वही भोक्ता बनता है। आप कर्ता बनोगे तो आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा मानोगे कि मैंने किया तो उसका फल भी आएगा। तो आप जब ये देहात्म बुद्धि रख कर के, कर्तापन की बुद्धि रख कर के कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है आपको बांधने वाला होता है। तो भगवान कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म के कर्ता भी मत बनो। फिर एक आखिरी चौथा सूत्र भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व अकर्मणि। साधारणतः मनुष्य के मन में आता है कि जब मुझे किसी फल की इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं, फिर मुझे कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार से अगर तुम अपना सोच बना लोगे और अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करोगे, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करोगे, तो वो बार बार जन्मने मरने का हेतु बनेगा। और बल्कि जो कबीर साहब जी ने तो एक बार ये कहा है कि कामी तरह क्रोधी तरह, कि कामी और क्रोधी जो होता है उसको तो एक बार ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि उसको वो कामना ही दुख देती है और उसके मन में विचार आता है कि मुझे इससे उठना है। लेकिन जो प्रमादी होता है उस व्यक्ति को तो ये विचार भी उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसलिए उसका उद्धार नहीं हो पाता। और गीता में भगवान ने कहा 3 प्रकार की गति होती है। तो जो तमोगुणी होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, उनकी अधोगति होती है, अर्थात वो नीचे की योनियों में चले जाते, कीट पतंग आदि बन जाते, तमोगुणी योनियाँ हैं ये। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निकम में नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधक अपना कल्याण चाहने की इच्छा से अपने कर्तव्य कर्मों का संकोच करता है। कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो बोला भाई इसमें से समय बचा करके भगवान का भजन करना है मुझे। अब उसका त्याग कर दिया और भजन में मन नहीं लग रहा है, तो क्या हुआ? तो बोले रजोगुण का त्याग करके आपने तमोगुण को ग्रहण कर लिया और नुकसान हो गया। तो आदमी को शनै शनै आगे आगे बढ़ना चाहिए, शनै शनै उपरमेत। अगर आप धीरे धीरे उपराम हो, शनै शनै और इस तरफ बढ़ते जाएं, तब तो आपका कल्याण है। और अगर आपने अपना कर्म भी छोड़ दिया और भगवान का भजन भी नहीं करें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो साधक को विचार पूर्वक किसी भी कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। इन 4 बातों का जो ध्यान रखता है, मानो वो कर्म को अच्छी प्रकार से कर पाता है। वो कर्तव्य का ध्यान रख रहा है, वो कर्म को भगवान पर छोड़ रहा है, जो फल वो देंगे मैं राजी हूँ। वो कर्म करते समय अभिमान नहीं कर रहा है, वो जान रहा है कि करने कराने वाले परमात्मा हैं और किसी प्रकार का प्रमाद नहीं कर रहा है। तो ये जब 4 चीज़ों का जो पालन करता है उसका कर्म सार्थक कर्म कहलाता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।